बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अहम खबर सामने आई है, बड़ी पेशरफ्त। और अब जानते हैं कि बड़ी कोशिश की गई थी एक ऑनरेबल जज की जानिब से कि इस मामले को डिले किया जाए, लटकाया जाए, लेकिन उमर अता बंदयाल साहब डट गए। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि 9 मई जलाओ घिराव केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से जो तफ्तीश की गई है, इमरान खान की जानिब से बड़ा दबंग बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि 9 मई के वाक़यात में मैं या मेरी जमात मुलव्वस नहीं थी, कोई और मुलव्वस था। और जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपने इनको उकसाया है, तो इमरान खान ने कहा मैं कैसे उकसा सकता हूँ, मैं तो ख़ुद जेल में था। उस तफ्तीश की जो सरकारी ज़राए से ख़बर सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन में ताख़ीर से मुतल्लिक जमात इस्लामी का भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने का फ़ैसला सामने आया है। जमात इस्लामी ने ये ऐलान किया है, मुझे याद है हमारी सिराजुल हक के साथ एक मुलाकात हुई थी, डिजिटल जो जर्नलिस्ट क्लब DJC के तमाम जो हमारे कैबिनेट के मेंबरान थे, हम तमाम वहाँ पर मौजूद थे। उस वक्त वो नोटिफिकेशन आया था जिसमें सदर पाकिस्तान की जानिब से जो तारीख़ दी गई थी पंजाब के इंतखाबात की, उसको आगे फर्दर डिले करते हुए इलेक्शन कमीशन ने नवंबर की तारीख़ दी थी। उस पर मैंने सवाल पूछा था कि आइन तो कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन में इंतखाबात ये नहीं करवा रहे, तो क्या आप पनामा तर्ज की दरख्वास्त लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? लेकिन उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चूँकि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली आइन के साथ खड़ी थी, उस वक्त वो ना गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब जो चूँकि मामलात इस तरह से हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी अब खौफ आना शुरू हो गया है। मैंगल की जानिब से भी कहा गया है कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जो इस वक्त तक, और जमीयत उलमा इस्लाम जो इस वक्त तक खुलकर हल्का बंदियों के इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के साथ खड़ी है। इसके अलावा तो बाकी सारी जमातों को अब ये लगने लग गया है कि 90 दिन में इंतखाबात ना हुए तो ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होगी। इस पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बड़ी ज़िम्मेदारी निभाते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस पर पिटीशन दायर की, जिस पर बाकायदा नंबर लग चुका है, और इसी जो कल से हफ्ता शुरू हो रहा है इसमें समाअत का भी इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात भी अपनी दरख्वास्त तैयार कर चुकी है। अब जमात इस्लामी की जानिब से भी कहा गया है कि वो भी जा रहे हैं इस सारे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से भी वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से जो PDM से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब उनको भी 90 दिन में इंतखाबात ना होना आइन की खिलाफ वर्जी नज़र आ रहा है। हालांकि यही वो लोग थे जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन में इंतखाबात के केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग थे, तो तब ये खड़े होते थे PDM के साथ। बहरहाल लाहौर बार एसोसिएशन जो पहले भी 90 दिन इंतखाबात के हवाले से जिन्होंने अपना किरदार अदा किया, अब भी अपना किरदार अदा करने के लिए वो तैयार हैं, और लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से भी बाकायदा तौर पे कहा गया है कि इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए। और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी इस पर पिटीशन दायर करने का कहा गया है। अब जमात इस्लामी की जानिब से ये जो दरख्वास्त दायर की गई है, लियाकत बलोच और साबिक MNA अब्दुल अकबर चित्राली ने दरख्वास्त तैयार की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि आम इंतखाबात में ताख़ीर आइन के आर्टिकल 224 की खिलाफ वर्जी है। जमात इस्लामी की जानिब से दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालत इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात का अलामिया जारी करने का हुक्म दे। दरख्वास्त में और उनकी तारीख़ जारी करने की हुक्म दे। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालत 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को अहकामात जारी करे। ये ऐलान किया गया है जमात इस्लामी की जानिब से। और कल मैं देख रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पंजाब की उनके अहदेदारान हैं, उन्होंने मॉडल टाउन लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि आर्टिकल 224 बड़ा है या इलेक्शन कमीशन बड़ा है। इलेक्शन कमीशन किस तरीके से इंतखाबात में रोड़े अटका सकता है, ये ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ये स्टेटमेंट सामने आई है। बहरहाल अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले में कब तक एक्शन लेती है और कब ये सारे मामलात, चूँकि सदर पाकिस्तान की जानिब से जो मिनिस्ट्री है लॉ एंड जस्टिस, उसको एक ख़त लिखा गया था, अभी तक जवाब नहीं दिया गया। और ख़बर ये भी है कि जो लॉ मिनिस्ट्री है, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री, इलेक्शन कमीशन ने तो जवाब दिया था कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर आपसे मुलाकात नहीं करना चाहते, और लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री ने तो इतनी भी उन्होंने तो जवाब देना भी गवारा नहीं किया और कोई इजलास बुलाना तक भी गवारा नहीं किया। ये हमारे न्यूट्रल निगरान हैं।
9 मई को मुल्क भर में होने वाले जलाओ घिराव के वाक़यात में JAT ने इमरान खान से 6 मुकदमात में इमरान खान को शामिल तफ्तीश किया। इमरान खान पर 9 मई से मुतल्लिक दहशतगर्दी के 6 मुकदमात हैं दर्ज हैं और उससे मुतल्लिक तफ्तीश की गई। और ज़राए JAT का कहना है DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर समेत पूरी JAT टीम ने इमरान खान से 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक सवालात किए। चेयरमैन PTI एक बार फिर 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक उन्होंने इनकार किया कि मैं 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस नहीं था। JAT ने कहा कि 9 मई के बारे में आपकी जानिब से इश्तियाल दिलवाने के शवाहिद मौजूद हैं, जिस पर चेयरमैन PTI का कहना था कि मैं गिरफ़्तार हो गया था, किसी को फ़ोन करके इश्तियाल नहीं दिलाया। JAT अरकान का कहना था कि ऐसी वीडियोज़ और क्लिप्स मौजूद हैं जिनमें मुजाहिरीन आपका नाम लेते नज़र आते हैं, जिस पर इमरान खान का कहना था किसी को नहीं उकसाया, सब अपने तौर पर कंटोनमेंट के इलाके में गए। जलाओ गिराव में मेरी पार्टी के कारकुनान नहीं, कोई और मुलव्वस था, थर्ड पर्सन मुलव्वस था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने दौरान तफ्तीश ये कहा है कि मेरी जमात के लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस नहीं थे, ये जो कंटोनमेंट बोर्ड्स की तरफ लोग गए हैं वो कोई और थे, थर्ड पर्सन थे जो PDM की जानिब से इमरान खान को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए शामिल किए गए थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं थे। JAT का कहना है कि टीम ने इमरान खान से कहा कि वकील को अदालत में बुलाइएगा, हम तफ्तीश करने आए हैं। JAT ने इमरान खान से जुम्मे को 30 मिनट अटक जेल में मुलाकात की थी और साथ 9 मई को अलकादर ट्रस्ट में मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में भी अदालत की जानिब से गिरफ़्तारी के अहकामात के बाद जो ये सारा वाक़या हुआ था और उसके बाद इमरान खान की जानिब से ये सवालों के जवाब दिए गए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बड़ा क्लियर तरीके से ये कहा है कि ना वो ख़ुद मुलव्वस हैं और ना ही उनकी जमात के लोग मुलव्वस हैं। जिनको ये लगता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अपना कोई स्टांस नहीं लेते 9 मई के वाक़यात पर, तो इमरान खान ने पहले दिन से ही इसकी मज़म्मत की थी कि 9 मई को जो कोर कमांडर हाउस था या इस तरीके से जो आर्मी की तनसीबात थी उन पर उनको जो नुकसान पहुँचाया गया था, कोई भी पाकिस्तानी उसकी सपोर्ट नहीं कर सकता। दूसरा, इमरान खान की जानिब से ये भी कहा जा रहा था कि इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, मैं साबित करूँगा कि ये मेरे लोग नहीं थे बल्कि कुछ और लोग थे जिनको शामिल किया गया था। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान को, चूँकि वही लोग थे जो ख़ुद मुद्दई हैं, वही पुलिस है, वो मुद्दई भी है और वो तफ्तीशकार भी है, वही तफ्तीश कर रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को ये लगता है कि उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि जिन लोगों के ऊपर इमरान खान उंगली उठा रहे हैं, या एतजाज़ हसन ने कहा था कि एक चीफ़ जस्टिस को एक आप IG को आप करें, तफ्तीश शुरू करें और उसके बाद देखें सारे का सारा खेल आपके सामने क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त है, नैब तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त है और उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट के बावजूद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अलग से एक नोट लिखा था और इस बात पर ज़ोर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के आने के बाद ये 3 रुकनी बेंच ये केस नहीं सुन सकता और मेरी ये इस्तदा है कि इस पर एक फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए और वो फुल कोर्ट बेंच ही इसको सुने। ये इस्तदा की गई थी मंसूर अली शाह साहब की, 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ये इस्तदा थी, जिसको मुस्तरद करते हुए चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा था कि वो 28 अगस्त से रोज़ाना की बुनियादों पर समाअत करेंगे। लेकिन फिर मामला कुछ इस तरह से हुआ कि 28 अगस्त को पॉसिबल ना हुआ, तो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा था कि मैं अपने शर्मिंदगी से बचना चाहता हूँ और मैं अपनी रिटायरमेंट से पहले इस केस का फ़ैसला देना चाहता हूँ। तो केस की समाअत 29 अगस्त के लिए मुकर्रर कर दी। उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है जो जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर मुश्तमिल होगा। इसमें नैब ऑर्डिनेंस में 27 अहम तरामीम मुतारफ़ करवाई गई थी। सदर जो इनकी जानिब से मुस्लिम लीग नून की जो ज़ेर क़यादत हुकूमत थी उनकी जानिब से करवाई गई थी और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इन तरमीम को चैलेंज किया था। मैंने आपको बताया था कि ये सारी तरमीम ख़त्म नहीं होंगी, इसमें से चंद एक तरमीम है जिनको ख़त्म किया जाएगा। और जैसे उसमें था कि 50 करोड़ से कम अगर किसी ने करप्शन की है तो वो नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता
अगर 100 में से एक बंदा भी कम है तो वो अवामी इशू नहीं आएगा और नैब उसके ऊपर, जैसे मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ केस किए हुए थे, तो वो अगर 99 लोग उसमें मुतासिर हैं तो फिर नैब के पास नहीं आएगा, 100 या 100 से ज़ायद हैं तो फिर नैब के पास आएगा। और इसी तरीके से आमदन से ज़्यादा असासाजात का था, बर्डन ऑफ प्रूफ था, जो इसमें प्रोसिक्यूशन की बजाय मुल्ज़िम पर दे दिया गया था, और उसमें और पहले ही जो बर्डन ऑफ प्रूफ था वो मुल्ज़िम पर ही था, डिफेंस पे था, और इन तरमीम के ज़रिए इन्होंने वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर लाद दिया था। और इसी तरीके से अगर कोई जाली या झूठा केस बनता है तो नैब के अफसर के ऊपर भारी जुर्माना और कैद की सज़ा थी, जिसकी वजह से कोई सच्चा केस भी होगा तो वो नैब का वकील नहीं बनाएगा या नैब का अफसर नहीं बनाएगा। उसको पता है कि ये मामला उसके गले पड़ जाएगा, चूँकि आगे सीनियर वकला हैं वो उस केस को उड़ा देंगे। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो चीज़ें हैं वो अब कम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, और चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ये इंदिया दे चुके हैं कि वो हर सूरत फ़ैसला देंगे और आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला देंगे। अब उमर अता बंदयाल साहब ऐसा कौन सा फ़ैसला देते हैं कि जिसकी वजह से NRO 2 रिवर्स हो जाएगा। NRO 2 अब उसके बाद भी तरमीम हुई हैं, जो जुलाई 2023 में सिर्फ इमरान खान के केसेस को लेकर तरमीम की गई हैं। उन तरमीम में जैसे 14 दिन का रिमांड था तो वो फिर 30 दिन पे कर दिया, पहले 90 दिन से 14 दिन पे किया, इन्होंने 30 दिन कर दिया ताकि इमरान खान का रिमांड बढ़ाया जा सके। फिर इन्होंने दौरान तफ्तीश ही गिरफ्तारी का अख्तियार दे दिया चेयरमैन नैब को, और चेयरमैन नैब को और भी अख्तियार दिए गए, जिसके बारे में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो तरमीम है ये इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये वैसे ही गैर आइनी और गैर कानूनी है। बहरहाल अब ये जो तरमीम है इनके उड़ने का वक्त हुआ चाहता है, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बड़ी कोशिश की, दौरान समात भी की, उन्होंने बाकायदा तौर पर हुकूमती वकील को लुकमा दिया, उसको बाकायदा तौर पर ये डायरेक्शन दी कि आप इस मामले को चैलेंज करें कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर कानून आने के बाद ये 3 रुकनी बेंच नहीं समात कर सकता, और फिर उस पर बाकायदा तौर पर कहा कि अगली तारीख पर इस पर पहले असिस्ट करें और बाकी मेरिट के ऊपर बाद में आएँ। और उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि वो अलग मामला है, ये अलग मामला है, और मैं उसको छुट्टियों से पहले डिसाइड करके जाऊँगा, चूँकि ये 1.5 साल से केस चल रहा है और इस पर 49 समातें हो चुकी हैं, इसको मज़ीद नहीं लटकाया जा सकता। अब देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस बहुत अहमियत अख्तियार कर गया है इमरान खान की दरख्वास्त पर। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।